प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि हम लगातार सूरदास जी के पद पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे। यहाँ पर उद्धव और गोपियों के बीच संवाद लगातार जारी है। अब आगे गोपियाँ जो हैं उद्धव को क्या कहती हैं, उसी संदर्भ में ये पद है। गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो हमेशा सूखी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, क्योंकि वह उसे बहुत अधिक प्रिय होती है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बहुत अधिक प्रिय हैं और दिन रात वो उन्हीं के ध्यान में लीन रहती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से नंद के पुत्र को उर अर्थात हृदय में हमने धारण कर लिया है। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हमने तो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, मन से, वचन से और कर्म से। यह दृढ़ करी पकड़ी, और इसी दृढ़ता के साथ अब हमने उनको अपना लिया है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, जागते समय, सोते समय, सौपन में, दिवस मीन्स दिन में, निसी मीन्स रात को, कहाना कहाना जकरी। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो जागते समय, सोते समय, सौपन में, दिन में, रात में कहाना कहाना जपती रहती हैं। अर्थात उनके जीवन का कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब वो भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं करती। सुनत जोग लागत है ऐसे ऐसो जो पुरई ककरी। गोपियाँ कहती हैं कि जो तुम योग का संदेश, योग को हम यहाँ पर योग कहेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो, यह तो हमें ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। यानी गोपियों ने यहाँ पर योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है, क्योंकि गोपियाँ केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासक बनी रहना चाहती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सूतो व्याधि, जो यह दवाई तुम हमारे लिए लेकर आए हो, ना तो हमने कभी देखी, ना कभी सुनी, और ना ही जीवन में कभी हमने ऐसा करके देखा। यानी हमने तो कभी भगवान की निर्गुण उपासना की ही नहीं। यह तो सुर तिन्हीं ले सोपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को जाकर वापस दे दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल हैं। अर्थात हमारा मन चंचल नहीं है। हम तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की उपासक हैं, और उन्हीं के रूप पर आकर हमारा मन टिक गया है, अर्थात रुक गया है। हमारे मन में चंचलता नहीं है। एक बार दोबारा से देखिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, मन से, वचन से और कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में बड़ी ही दृढ़ता से धारण कर लिया है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में हम केवल कहना कहना पुकारती रहती हैं, जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे हो जो पुरई ककरी।
यह जो आज तुम हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हो, यह तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आयो, हे उद्धव, जो यह योग रूपी दवा तुम हमारे लिए लेकर आए हो, ना तो हमने आज से पहले कभी देखी और ना हमने कभी सुनी और ना हमने जीवन में कभी ऐसा करके देखा। यह तो सूरत इन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। हे सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उन्हीं को जाकर वापस दो ये योग का संदेश जिनका मन चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है, हम तो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करने वाली हैं और उन्हीं के रूप सौंदर्य पर हमारा मन रुक गया है। अर्थात गोपियाँ जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की आदि हो चुकी हैं। अब हम आपको इस पद में जो विशेषताएं हैं वो आपको बताएंगे और आप ध्यान से सुने। इसमें आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, गीति शैली है, इसको हम लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं। माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है, स्वर मैत्री है, लयात्मकता की सृष्टि है, कोमल कांत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर नंद नंदन अनुप्रास अलंकार है। हमारे हरिहारिल यहाँ भी जो है अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इसमें उपमा अलंकार है, सुनत जोग लागत है ऐस्यो ज्यों कुरई ककरी। रूपक अतिशोक्ति अलंकार है, स्वर मैत्री है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहन। ये इस पद की विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनना और अपनी जो आपकी साफ नोटबुक है काम करने की उसमें लिखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। जय हिंद।